ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वन और जनजीवन। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल संवल और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। वन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। न केवल उन लोगों के लिए जिनका जीवन वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, बल्कि वे लोग भी जो शहरों में वनों से दूर हैं। खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ वनों के बहुत महत्वता है हमारे जीवन में, और आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पर्यावरणविद मुकुल संवल। सर, 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम यानी वन और स्वास्थ्य की बात करें तो वो हमें प्रकृति और मनुष्यों के सीधे स्वास्थ्य से जुड़े उस रिश्ते के बारे में बात करती है। हम इस थीम के विशेष महत्व के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि वनों का संबंध जो हमारे दैनिक जीवन के साथ ही जुड़ा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के साथ भी जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि जब विकास हुआ है तो मानव जाति भी वनों से ही निकल के आई है बाहर। और जब हम लोगों ने शहर बनाए तो जंगल काटे, जब सड़कें बनाई जंगल काटे, तो जंगल फैले हुए थे। इनका संबंध हवा से ही नहीं है, क्योंकि ये CO2 को ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं, पर ये वर्षा को भी इनकी जड़ें जो हैं सोख लेती हैं जमीन में, और फिर धीरे धीरे रिस कर स्प्रिंग्स या नदियों के नाते ये हमारे लिए जल प्रवाह देता है, जिससे हमने अपने विकास में, अपने एवोल्यूशन में हमने अनाज पैदा किए। इसी तरह से वनों का संबंध जंतुओं और चिड़ियों और आदि से भी है। उनका भी हमारे साथ एक संबंध रहता है, जिसको हमने इकोसिस्टम का रूप दिया है कि ये सम्मिलित रूप से ही मिलकर उस सृष्टि का या उस हमको हमारा विकास जो हुआ है, जानवरों से आगे बढ़कर मानव जाति का जो विकास हुआ है, वो इसी के साथ मिलजुल कर ही हुआ है। अकेलेपन में नहीं हो सकता था। और जिस तरह से ये संतुलन हमको बनाए रखना है, उसकी आवश्यकता है। और इसीलिए 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक निर्णय लिया कि हर वर्ष 21 मार्च को एक वर्ल्ड फूड फॉरेस्ट बनाना चाहिए, दिवस बनाना चाहिए, ताकि उसके माध्यम से नई पीढ़ी को इस बात की जागृति रहे किस तरह से हमारा संबंध वनों से ही नहीं, जानवरों से भी, औरों से भी है, और हम सब मिलकर ही इस सृष्टि का कायम करते हैं। जी संवल जी, अगर भारत में जो वनों की अभी स्थिति है उसके बारे में चर्चा करें तो हमारे पास एक आंकड़ा है कि पिछले 8 सालों में भारत का जो वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर रहा है वो 20,000 किलोमीटर की उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और जिसके बारे में पिछले वर्ष पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जिक्र किया था। तो आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां फॉरेस्ट कवर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पर्यावरण और वन संरक्षण में भारत के प्रयासों को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ही नहीं, पर ये जो हमारी नदियां हैं, नाले हैं, जिनसे हम अनाज पैदा करते हैं, शहरों को पानी पहुंचाते हैं, वर्षा ऋतु को हम एक संयमित रूप से पूरी तौर से बहने नहीं देते हैं, इसका सबका सीधा संबंध वनों से है। तो जब उन्होंने इस बात को आगे उठाया तो बहुत बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि इसकी मॉनिटरिंग होगी। हम सैटेलाइट के जरिए या अन्य माध्यम से ये देखना चाहेंगे कि वन की बढ़ोतरी हो रही है या घट रहे हैं। एक दूसरी बात जो उन्होंने जोर दिया कि वन को सिर्फ जंगल का रूप जैसे था कि जहां हम रह रहे हैं, जहां हम घूमते फिरते हैं, दैनिक जीवन बिताते हैं, उससे दूर एक जगह वन घोषित की जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, शहरों के अंदर भी पेड़ लगाने चाहिए और उनको भी हम वन मानेंगे। उन्होंने देखिए जो प्राचीन हमारी व्यवस्था थी, इस सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते थे ताकि यात्रियों को छाया मिले, शहरों में भी पेड़ लगाए जाते थे। ये विकसित देशों में इसकी प्रणाली नहीं है, उन्होंने इस पर जोर दिया। तीसरी बात पर उन्होंने ये जोर दिया कि उनके स्तर पर इस बात की समीक्षा की जाएगी कि वन बढ़ रहे हैं, नहीं घट रहे हैं, और इसका प्रचार किया जाए ताकि लोग इसको देखें, क्वेश्चन करें। और ये मॉनिटरिंग संभव ही ना हो, क्योंकि नए साधन हमारे पास हैं, पर इसकी क्वालिटी भी या इसका स्तर भी एक ऊंचा होना चाहिए ताकि इसको कोई साधारण व्यक्ति जो हम लोग हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं साहब, ये सही आंकड़े हैं या नहीं है, का इतना महत्व उन्होंने दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि शहरों में भी वन बढ़ रहे हैं। बिल्कुल संवल जी, आपने जो शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे
वनों की संख्या पर चर्चा की है। इसी से मेरा अगला सवाल है कि कैसे शहरी क्षेत्रों में और उसके आसपास जंगलों को उगाने और बनाए रखने से शहरों में गर्मी के प्रभाव, जिसे हम हीट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, में कमी मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में ऐसे जब वन उगाए जाते हैं उनसे कितनी मदद मिलती है? इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे आपने संकेत किया कि दो तरह से पड़ता है। एक तो जो हमारे क्लाइमेट कहिए या आब हवा में जो बढ़ोतरी हो रही है टेम्परेचर की, उसको ये कम करता है, क्योंकि जहाँ पेड़ होंगे वहाँ कुछ हवा भी चलेगी और इसके साथ साथ कुछ छाए होगी, कुछ धूप का प्रकोप धरती पर कम पड़ेगा ताकि धरती भी वहाँ कम गर्म होगी। और इसका दूसरा जो होता है प्रदूषण के लिए, जो हमारी शहरी क्षेत्र में वाहनों से जो प्रदूषण आ रहा है उसको ये पत्तियां जो हैं जॉब करके उसको सम्मिलित करके उसका प्रकरण चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, ताकि हमारे स्वास्थ्य पर असर कम पड़े। देखिए, जैसे जैसे गाड़ियां की संख्या बढ़ेगी स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और पेड़ों को लगाने से उसका असर कम हो सकता है। इसी तरह से गर्मी बढ़ने के कारण बहुत है, क्लाइमेट चेंज इत्यादि, पर पेड़ों को लगाने से उसका प्रभाव कम हो सकता है। और आगे चल के हम देखेंगे कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा, अगर बिल्कुल भी पेड़ न लगाए जाएं या इस बात पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर एक बड़ी विषम समस्या हो सकती है कि पूरे शहर में या तो आपके सीमेंट की इमारत होगी या सीमेंट की सड़क होगी या पेवमेंट फुटपाथ होंगे। अगर कोई पार्क या पेड़ नहीं होंगे तो यहाँ रहना मुश्किल हो सकता है। जैसे रेगिस्तान की तरह हम बन जाएंगे, वो शहर बन जाएंगे। जी, मेरे ख्याल से इस बात पर जो ध्यान दिया है प्रधानमंत्री ने, कि बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ी दिशा है और इससे आगे चलकर हमको प्रभाव मिलेगा। अभी नहीं, 10-20 साल बाद हम देखेंगे कि कितना बड़ा कदम उठाया गया था। बिल्कुल। तो अब मैं संक्षेप में समझना चाहूंगा सवल जी आपसे कि जो वन हमारे पृथ्वी की अधिकांश अद्भुत जैव विविधता का घर है, ऐसे वनों के संरक्षण पर, उसको बनाए रखने पर हम कैसे नियंत्रण रख सकते हैं? हमारे भारतवर्ष में जो पुराने वन थे वो किसी या किसी गांव के क्षेत्र के अंदर थे, बहुत कम शहर थे और गांव वाले उसकी देखभाल करते थे क्योंकि वो उनके वन थे। उनका देख रहे थे कि सीधा संबंध चारे से, फल फूल से, पानी से, छाए से, वातावरण से सीधा संबंध है। जब कॉलोनियल शासन हुआ तो उनने ये देखा कि वनों से हम आय कमा सकते हैं। जो फायदा गांव वालों को हो रहा था उसको उनने नजरअंदाज करके कहा कि लकड़ी बेचकर हम फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि लकड़ी की आवश्यकता स्टीम इंजन, रेलवे लाइन बिठाने के लिए, मकानों में बनाने के लिए आवश्यकता हो रही थी। तो उन्होंने वो वन गांव के क्षेत्र से निकालकर सरकारी क्षेत्र के अंदर कर दिए। धीरे धीरे करके जब ज्यादा कटान हुआ, एक नीति परिवर्तन हुआ, तो ये बात आई कि वन पंचायतों को या ग्राम समाज को इस मामले में आगे बढ़ने की जरूरत पड़ रही है और उस तरफ हमने बढ़ना शुरू किया है। पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड में वन पंचायत फैलाई गई हैं, मैदानी क्षेत्र में ग्राम सभा को आगे बढ़ाया गया है। तो ये देखने में आया है कोई भी पदार्थ हो, अगर व्यक्तियों पर, लोकल व्यक्ति जिसपे उसके ऊपर निर्भर होते हैं, उनके अस्तित्व को उसको आता है, उनके संरक्षण में होता है, उनके कब्जे में और उनके मैनेजमेंट में होता है, तो उसकी बढ़ोतरी होती है। और इसी तरह से धीरे धीरे हम उस रास्ते बढ़ रहे हैं। कटान, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन या लकड़ियों का ठेका उठाने का काम बंद हो गया है। गिरी लकड़ी या पुराने सूखे पेड़ का ही आयात निर्यात हो रहा है, बाकी सब बंद हो गया है। इसी तरह से धीरे धीरे हम देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रों में पशु विहार बना दिए गए हैं। जी, अगर हम इसका व्यापक रूप से देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे देश में इस तरह बढ़ रहा है कि इन वन क्षेत्रों का सीधा संबंध स्थानीय व्यक्ति के लिए ही नहीं, शहरी व्यक्ति के लिए भी है, क्योंकि वो वहाँ पे मनोरंजन के लिए या सुकून के लिए जाता है। बिल्कुल। और सवल जी, हम वाकई में कह सकते हैं कि सशक्त प्रयासों की शुरुआत की जा चुकी है। आज हमारे साथ ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वन और जनजीवन। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल संवल और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।